तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग काकभुशुंडी जी की कथा सुन रहे थे। उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी अपने मोह की बात सुना रहे हैं गरुड़ जी को। गरुड़ जी का जो मोह हुआ था, काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को भगवान राम जी के चरित्र सुनाकर, भगवान राम जी की कथा सुनाकर, रामायण सुनाकर गरुड़ जी के मन में जो मोह था उसको दूर किए। परंतु काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को देखे कि जो गरुड़ जी के मन में मोह उत्पन्न हुआ, इसको लेके गरुड़ जी के मन में कहीं ना कहीं एक हीन भावना उत्पन्न हो गई। उनको लगा कि मैं कैसे भगवान के ऊपर जो है डाउट किया, भगवान की प्रभुता, भगवान के ऐश्वर्य को लेकर कैसे मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ। तो उनके मन में एक हीन भावना उत्पन्न हुई। तब काकभुशुंडी जी उनको समझाते हैं, बोलते गरुड़ जी आपको ऐसे अपने आप को जो है हीन समझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मोह है ये बड़े बड़े मुनि ऋषियों को भी छोड़ा नहीं। बड़े बड़े मुनि ऋषियों के मन में भी ऐसा मोह उत्पन्न हुआ है और ये मोह मेरे को भी कभी जो है स्पर्श किया था। तब गरुड़ जी आश्चर्य होकर पूछते, बोलते आपको मोह हुआ था? बोले हाँ मुझे भी हुआ था। बोले कब हुआ था? बोले मेरे तो इष्ट है बाल राम, शिशु राम, तो मैं हमेशा भगवान शिशु लीला जब करते हैं तो मैं उनका दर्शन करने जाता ही रहता हूँ अयोध्यापुरी में, और वहां 5 साल रहकर भगवान की बाल लीला को दर्शन करके फिर मैं अयोध्यापुरी से लौट आता हूँ। और हर कल्प में जब जब भगवान का ऐसे होता है मैं दर्शन करता ही रहता हूँ। एक बार की बात है, ऐसे ही भगवान जो है मेरे साथ खेल रहे थे और मुझे भगवान को देख करके लगा कि ये सचमुच में भगवान है। मेरे मन में जो है भगवान की भगवत्ता पर, भगवान के ऐश्वर्य पर मेरे मन में कुछ द्वंद्व उत्पन्न हुआ, संदेह हुआ। जैसे संदेह हुआ तो फिर मुझे दिखाई पड़ा जे भगवान मुझे पकड़ने के लिए
आ रहे हैं और उनका हाथ बढ़ता चला जा रहा है मेरी ओर। और मैं भागता गया, और मैं जितना जितना पीछे भागता गया देख रहा हूँ वो हाथ मेरी ओर आ रहा है। और मैं जहां जहां उड़ता गया जहां जहां उड़ता था, लेकिन फिर पीछे मुड़ के देखता था तो भगवान के हाथ मेरे तरफ। ऐसे करते करते मैं बड़ा घबरा गया, और घबरा कर जो है आके अचानक से भगवान के मुख के अंदर, भगवान खिलखिला के हंस के मेरे को देखे, तो भगवान के मुख के अंदर में प्रवेश कर गया। और भगवान के उदर में जा करके मैं वहां विश्व ब्रह्मांड को देखता रहा, अनेक ब्रह्मांड देखता रहा। उनके उदर के अंदर मेरे को अनेक प्रकार की दिव्य सृष्टियां दिखाई पड़ी, अद्भुत प्रकार के सब जो है मैं सृष्टियों को देखा, जीव जंतु चराचर जगत को मैंने देखा। और वहां पर भी मैंने देखा कि प्रत्येक ब्रह्मांड में मैं अनेक ब्रह्मांडों को देखा, और प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने देखा कि दशरथ जी है, कौशल्या जी है, और भरत शत्रुघ्न सब है, राम जी है, सीता जी है, सबको देखा मैंने। हाँ, सब ब्रह्मांड में ऐसे जो है रामावतार को मैंने देखा। लेकिन मैंने देखा कि वहां जो अलग अलग सब, ये जो यशोदा जी है, सॉरी क्या बोलते हैं, कौशल्या जी है, लक्ष्मण जी है, भरत है, लेकिन ये सब मुझे अलग अलग नजर आए, पर राम जी मुझे एक ही दिखाई पड़े। वही एक राम, उनमें कोई अंतर नहीं। मुझे वो राम जी जो है समान सर्वत्र दिखाई पड़े। और ऐसे करते करते मैं उन अनेक ब्रह्मांडों में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, कितने ना अनेक कल्प बीत गए। तो अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे, और पढ़ के फिर अर्थ देखेंगे। 81 नंबर दोहा के बाद हम लोग यहां तक पहुंचे थे। तो भगवान के उदर के अंदर, भगवान के पेट के अंदर काकभुशुंडी जी ऐसे विभिन्न ब्रह्मांडों को देख रहे हैं और घूम रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयौ, तह पुनि रही कछु काल गवायौ, निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायौ, निर्भर प्रेम हरषि उठी धायौ, देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई, राम उदर देखें जगनाना, देखत बनई न जाई बखाना, तह पुनि देखें राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना, करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी, उभय घरी महा मैं सब देखा, भयऊ भ्रमित मन मोह विशेषा, देखी कृपाल विकल मोही, बिहसे तब रघुवीर, बिहसत ही मुख बाहिर, आयऊ सुनुमति धीर, सोई लरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समुझावऊं, मनु न लहई विश्राम। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, ऐसे अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे बीते मनहु कल्प सत एका, मानो कि जैसे 100 कल्प बीत गए। ठीक है, ऐसे उनको लग रहा था। ठीक है,
जब वे भगवान के उदर में प्रवेश किए थे तो उसमें उनको लगा जैसे कि 100 कल्प बीत गए। फिरत निज आश्रम आए हो, और ऐसे ही मतलब वही उदर के अंदर ही भटकते भटकते घूमते घूमते फिर वे अपने आश्रम में आ गए। समझ रहे हो, उनको अपना आश्रम भी दिख गया उसके अंदर। फिर तह पुनि रही कछु काल गवायूं, फिर उस आश्रम में रहते हुए कुछ समय जो है मैं वहां पर बिताया, अपने आश्रम में बिताया। और फिर मैंने देखो, देखिए बोल रहे कि काल गवायो, मतलब मैंने कुछ काल गवाया। ठीक है, मतलब कुछ समय नष्ट किया। क्यों कहते समय नष्ट किया? क्योंकि अभी तक उनका मोह दूर नहीं हुआ है। उनके मन में जो भगवान की प्रभुता को लेकर जो द्वंद्व उत्पन्न हुआ था, वो द्वंद्व अभी भी बरकरार है, अभी भी दूर नहीं हुआ है। इसलिए वे भगवान के उदर में भटकते भटकते ब्रह्मांडों को देखते देखते फिर थक करके उसी गर्भ के अंदर ही, भगवान के गर्भ के अंदर ही वे अपने आश्रम में लौट आए, और फिर आश्रम में भी कुछ समय गवाए। फिर निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो, फिर वहां पर उनको सुनने को मिला भगवान का जन्म हुआ। मैंने जैसे काकभूषुंडी जी यहाँ बाहर रह के जिस तरह से हमेशा से करते आ रहे थे, वैसे ही उनको दिखाई पड़ रहा था भगवान के उदर के अंदर, ठीक वैसे ही उनको अनुभव हो रहा था। निर्भर प्रेम हर्षि उठी धायो, और तब भगवान के प्रेम से जो है परिपूर्ण होकर वो भागे फिर अयोध्यापुरी में भगवान का दर्शन करने के लिए। और देखो जन्म महोत्सव जाई, जाकर के वहां भगवान के जन्म महोत्सव देखे। फिर जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई, जिस प्रकार से मैं पहले तुमको कहा था गरुड़ जी, ठीक वैसे ही सब कुछ भगवान के उदर में रहते हुए मैं वो सब कुछ अनुभव किया। राम उदर देखे जग नाना, मैं श्री राम जी के पेट में बहुत सारे जगत को देखे। देखत बनई न जाय बखाना, और मैंने इतने सारे जगत को देखा कि उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो देखे हम, इतने सब अद्भुत दृश्य देखे, इतनी सब अद्भुत सृष्टियां मैंने देखी कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। तहाँ पुनि देखे वो राम सुजाना, वहां फिर मैंने हाँ सुज्ञानी माया के स्वामी राम जी को मैंने देखा। मायापति कृपाल भगवान, कृपालु भगवान, मायापति भगवान राम जी को मैंने वहां देखा। करो विचार बहुरी बहुरी, मैं बार बार विचार करता था। मोह कलिल व्यापित मति मोरी, और मेरी बुद्धि तो मोह रूपी कलिल, कलिल मतलब क्या है? कलिल मतलब कालुष्य। ठीक है, माने क्या बोलते हैं, कलुषता। ठीक है, मोह रूपी, जो पाप मोह रूपी कीचड़ से बोलते हैं कि मेरी बुद्धि तो पूरी तरह से ढकी हुई थी। और उभय घड़ी मह मैं सब देखा, बोलते उभय घड़ी माने दो घड़ी, उभय माने दो, बोले दो घड़ी में मैं सब देखा, मैं ये सब कुछ देखा। समझ में आई अभी? ये जितना जो कुछ भी सब हुआ, ये मात्र दो ही घड़ी में। ठीक है, ये सारी घटना घट गई दो ही घड़ी में। उन्होंने दौड़ा भागा, फिर राम जी के मुख में प्रवेश किया, फिर उधर में रह करके इतने सारे ब्रह्मांडों को देखे, और ब्रह्मांडों को देखते समय उनको लगा जैसे कि 100 कल्प बीत गए। और ये सब कुछ असलियत में कितने समय में हुए? मात्र दो ही घड़ी में। भयो भ्रमित मन मोह विशेषा, और मन में क्योंकि बहुत मोह था उनका,
मतलब भगवान जी की प्रभुता को लेकर अब भी उनके मन में शंका थी। ये सब देखने के बाद भी उनके मन में जो है भगवान के ऐश्वर्य के प्रति विश्वास नहीं हुआ। तो मन अब थक चुका था। तब क्या हुआ, न देखी कृपाल बिकल मोही बिहसे तब रघुबीर। बोले मैं पूरा थक चुका था, मैं व्याकुल हो गया था, मैं छटपटा रहा था, और मेरी ये हाल को देखकर राम जी जो है हंस पड़े। और जब राम जी हंस दिए तो बिहसत ही मुख बाहर आयो सुनु मति धीर। और भगवान के हंसते ही मैं भगवान के मुंह से बाहर आ गया। ठीक है। सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनि राम। और फिर रामचंद्र जी मेरे साथ, जैसे मैं बाहर आ गया उनके मुख से, फिर भगवान वही शिशु लीला कर दिए, शुरू कर दिए। वही शिशु के समान जो है मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगे, खेलने लगे मेरे साथ। हाँ, तो कोटि भांति समझावो मनोन लहै विश्राम। मैं अपने मन को मैंने असंख्य प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। कि भगवान की शिशु लीला को देखकर मेरा मन ये मान नहीं रहा था कि यही परमात्मा परम पुरुष प्रभु राम है। मुझे लग रहा था जैसे कि ये कोई मायावी है, ये जो है बालक लीला कर देता है, तो कभी कुछ ऐसे। लेकिन ये परमात्मा प्रभु श्री राम बोल के ये मेरा भरोसा नहीं हो पाता था। तो मेरे मन में बिल्कुल शांति नहीं, मेरा मन विश्राम नहीं कर पा रहा था। देखी चरित यह सो प्रभुताई समुझत देह दशा बिसराई। बोले ये भगवान के बाल चरित्र को देखकर, और फिर जो भगवान के पेट के अंदर के सारे जो दृश्य मैंने देखा था उसको स्मरण करके, बाहर ये शिशु रूप, पेट के अंदर असंख्य ब्रह्मांड, ये सबको मैं कहीं कोई तालमेल बैठा नहीं पाया। मैं थक गया, और थक करके समुझत देह दशा बिसराई, मेरा पूरा एकदम मैं सुध बुध खो बैठा। और फिर थक कर धरनी परे मुख आवन बाता, मैं सीधा भूमि पर गिर गया अचेत सा होकर। मेरे मुख से कोई बोली नहीं निकली। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। और मैं यही केवल बोलता रहा कि हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, त्राहि त्राहि, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ठीक है। मतलब मैं थक चुका था बिल्कुल। ये क्या सत्य है, ये शिशु रूप सत्य है कि जिनके पेट में विश्व ब्रह्मांड को देख रहा था मैं, वो सत्य है। क्या सत्य, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतना थक गया था कि हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए कहकर मैं तो अचेत सा होकर गिर पड़ा भूमि पर। तब क्या हुआ, न प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलोकी। तब भगवान बड़े जो है प्रेम विह्वल होकर मुझे देखने लगे। निज माया प्रभुता तब रोकी। तब जाके भगवान अपनी माया की जो प्रभुता, माने माया का जो प्रभाव, उसको भगवान रोक लिए। माने अब मेरे ऊपर और भगवान की माया नहीं, माने क्या बोले, कार्य कर पाई। अब जो है भगवान अपनी माया को रोक लिए। कर सरोज प्रभु मम सिर धरे। भगवान अपने जो है कर कमल से मेरे सिर को सहला रहे थे। मेरे सिर पर भगवान अपने कर कमल को रख दिए। दीन दयाल सकल दुख हरे। और दीन दयालु प्रभु ने मेरा संपूर्ण दुख को हरण कर लिए। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। बोलते हैं कि सेवक सुखद, माने सेवक को सुख देने वाले कृपा के, हाँ, भंडार तथा कृपामय भगवान राम जी, कीन राम मोहि विगत विमोहा। भगवान राम जी मुझे जो है मोह से पूरी तरह से मुक्त कर दिए। उन्होंने जो अपने हाथ को मेरे सिर पर रखे
उससे मेरा मोह पूरी तरह से दूर हो गया। प्रभुता प्रथम विचार विचारी, तब क्या हुआ? जब भगवान की कृपा से मेरे मन से मोह दूर हो गया, तब मैं भगवान की प्रभुता, भगवान के ऐश्वर्य, पहले वाला ऐश्वर्य को याद कर करके विचारी विचारी, बारंबार विचार करके मन मह होई हर्ष अति भारी, मन में मैं बड़ा हर्षित हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। ध्यान देना, पहला पहला ऐश्वर्य, पहला ऐश्वर्य कौन सा? पहला ऐश्वर्य जो भगवान बाल लीला करके, जो भगवान जो है कौआ के पीछे भागते थे और फिर कौआ से डर के फिर पीछे चले जाते थे, जब कौआ पास आता था तो भगवान दूर हो जाते थे। ऐसे जो वो जो भगवान की लीला, वो जो भगवान का जो ऐश्वर्य है, उसको स्मरण करके बोलते हैं कि अब मैं हर्षित होने लगा। वही चीज को देखकर पहले काकभूषुंडी जी के मन में मोह हुआ था, और अभी भगवान की कृपा के कारण उस लीला को याद करके अब वे हर्षित हो रहे हैं, उनको बड़ा सुख मिल रहा है, क्योंकि उनको भगवान के ऊपर विश्वास हो गया। अब भगवान की प्रभुता पर उनको बड़ा जो है विश्वास हो गया। इस कारण से वे भगवान की वो पहले पहले का ऐश्वर्य को स्मरण करके बड़े हर्षित हो रहे थे। भगत वत्सलता प्रभु के देखी, और भगवान की भक्त वत्सलता को देखकर काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि उपजी मम उर प्रीति विशेषी, मेरे हृदय में विशेष प्रेम उत्पन्न हुआ। माने बहुत प्रेम भगवान के प्रति उत्पन्न हुआ कि कितने मेरे प्रभु कृपालु है। वे ही जानबूझकर अपने भक्त को माया में डालते हैं, जानबूझकर वे भक्त के मन में मोह देते हैं, और फिर अपनी कृपा से, अपनी अनुकंपा से भक्त के अंदर के मोह को फिर दूर भी करते हैं। और यह मोह देकर भगवान असलियत में ये मोह क्यों देते हैं? ये मोह देकर भक्त के अंदर भी कहीं अगर थोड़ा बहुत अभिमान आ गया होगा, थोड़ा बहुत कहीं दोष आ गया होगा, तो दोष को भगवान दूर कर देते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसे हो जाता है, माने ये क्या होता है ना, इसको कहते हैं सामीप्य दोष। जब भगवान के हम बहुत नजदीक हो जाते हैं, जब भगवान के हम बहुत समीप हो जाते हैं, तब हमारे मन में स्वामी के ऊपर संदेह उत्पन्न होता है। स्वामी के कर्म कार्य को देखकर मन में शंका उत्पन्न होती है। ठीक है। जब हम स्वामी के नजदीक हो जाते हैं, तब स्वामी के कार्य को देखकर उनकी प्रभुता पर हमारे मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है। इसको बोलते हैं सामीप्य दोष, माने अति नजदीक। बोलते हैं ना, टू मच फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ठीक है। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, बहुत ज्यादा जो है नजदीकी, हाँ, ये कभी कभी क्या होता है न, जीवन में समस्या ले आती है। तो वही होता है कि भक्त भी जब भगवान के बहुत पास हो जाता है, भगवान के सानिध्य में रहते हुए, कभी कभी भक्त के मन में भगवान की प्रभुता पर संदेह उत्पन्न होता है। तो यही जो है काकभूषुंडी जी को यहाँ हुआ है। तो अभी जो काकभूषुंडी जी भगवान की लीला को देखकर संदेह करते थे, अब वही काकभूषुंडी जी भगवान की कृपा से जब मोहमुक्त हो गए, तो भगवान की उस लीला को स्मरण कर करके बहुत हर्षित हो रहे हैं। और भगवान की ये भक्त वत्सलता,
ठीक है, भक्त को मोह में डालते भी है और फिर भक्त को मोह मुक्त भी कराते हैं। और मोह में डालकर भगवान भक्त के अंदर के संदेह को दूर करते हैं। भक्त के अंदर जो दोष दुर्गुण कभी अनजाने में जन्म लेते हैं, तो उन दोष दुर्गुणों को भगवान दूर कर देते हैं। तो इसलिए भगवान की भक्त वत्सलता को देखकर कागभूषुंडी जी कहते हैं, उपजी मम उर प्रीति विषयसी, मेरे मन में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हुआ। और जब भगवान के प्रति मेरे मन में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हुआ, सजल नयन पुलकित कर जोरी। हाँ, तो बोलता है कि आनंद से मेरे आंखों में आंसू आ गए, आंसू भर गई और शरीर पुलकित हो उठा। हाथ जोड़कर मैं बहुत प्रकार से भगवान को विनती की। सुनी सप्रेम मम बानी, मेरे भी प्रेम युक्त वाणी को सुनकर, हाँ, देख दीन निज दास, और अपने भक्त को, अपने दास को अति दीन भाव में देखकर वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास। तब राम जी बड़े सुख, हाँ, प्रदान करने वाली सुंदर और गंभीर अति कोमल वचन भगवान बोले। क्या बोले भगवान? भगवान कहते हैं, काक भुषुंडी मागुबर अति प्रसन्न मोहि जानी। हे काक भुषुंडी, तू मुझे वर मांग, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। हाँ? मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तो इसलिए तुम वर मांगो। अणिमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मुच्छ सकल सुख खानी। बोलते अणिमादि सारी जो अष्ट सिद्धियां, अपर रिद्धि, हाँ, और सब जो है रिद्धियां, रिद्धि सिद्धि सब कुछ मांगो। मोक्ष सकल सुख खानी, और सारे सुखों की खान मोक्ष जो चाहे सो मांग सकते हो। ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, हाँ, ज्ञान मांग सकते हो, विवेक मांग सकते हो, वैराग्य मांग सकते हो, विज्ञान मांग सकते हो, या मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। फिर जगत में ऐसे गुण जो कि मुनियों को भी दुर्लभ है, आप वो सब कुछ मांग सकते हो। आज देव सब संशय नाही, कोई संदेह नहीं, आज मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूं। मांगो तुम जो मांगना चाहते हो, मांगो जो तो ही भाव मन माही। जो भी तुम्हारे मन में आए तुम वो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। काकभूषुंडी जी भगवान के वचन को सुन करके बड़े उनके हृदय में जो है भगवान के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुराग हो। भगवान के वचन को सुनकर उनके हृदय में अत्यधिक अनुराग, अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हुआ। होना स्वाभाविक है। हाँ? जब भगवान उनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी, एक तो भगवान उनको जो है अपना ये जो समग्र विश्व ब्रह्मांड वाला जो रूप है वो दिखा दिए, विश्व रूप का दर्शन करा दिए। और विश्व रूप का दर्शन कराने के पश्चात फिर भगवान खुद ही इतने प्यार से अपने हाथ से उनके सिर को सहलाए। ठीक है, और फिर जब काकभूषुंडी जी भगवान को विनती करते हैं बड़े प्रेम भाव से, और क्षमा याचना करते कि प्रभु कैसे मेरे मन में मोह आ गया, मुझे पता नहीं, मुझे माफ कीजिए। तो तब भगवान कहते वर मांगो प्रसन्न होके, और वो भी कुछ भी वर मांगो, तुम जो चाहते हो सो मांगो। तो इसको तो सुन करके किसी के मन में भी प्रेम उत्पन्न होगा ना। तो इसलिए काकभूषुंडी जी के मन में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हुआ। मन अनुमान करन तब लागे। तब काकभूषुंडी जी मन में अनुमान करने लगे।
तब काकभूषुंडी जी मन में विचार करने लगे। अनुमान मतलब यहाँ पर मन में जो है काकभूषुंडी जी विचार करने लगे। प्रभु कह देना सकल सुख सही। बोले भगवान ने कहा कि मैं तुमको सब सुख दे सकता हूं, मांगो तुम जो सुख चाहिए। तुमको ज्ञान चाहिए, तुमको धन चाहिए, तुमको विज्ञान चाहिए, तुमको मुक्ति चाहिए, तुमको सिद्धि चाहिए, रिद्धि चाहिए, सब कुछ मैं दे सकता हूं, मांगो जो चाहे सो। ठीक है, तो कहते हैं भगवान ने सब सुख देना जो है चाहते हैं, सही, ये सत्य है। भगत आपने देन न कही, परंतु ये जो सारी चीजों के नाम लिए भगवान, उसमें कहीं भक्ति का नाम तो भगवान लिए नहीं। हाँ, कि मैं तुमको भक्ति भी दे सकता हूं, भगवान ने ये तो नहीं कहा। देख रहे हैं काकभूषुंडी जी क्योंकि भगवान के भक्त हैं, तो इसलिए उनके मन में जो है भक्ति विषयक प्रश्न उठने लगा कि भगवान ने मुझे कहा मोक्ष दे देंगे, रिद्धि सिद्धि दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, वैराग्य दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, परंतु भगवान भक्ति देने की बात तो नहीं कही। भक्ति के विषय में भगवान क्यों कंजूसी दिखा दी? तो भगति ही न गुण सब सुख ऐसे। अब काकभूषुंडी जी विचार करने लगे, बोले भक्ति के बिना सारे गुण सारे सुख कैसे हैं? बोले जैसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे नमक के बिना सारे व्यंजन, मतलब क्या है ना, सारे भोजन नमक के बिना सारे भोजन जैसे रसहीन लगता है, स्वादहीन लगता है, ठीक वैसे ही भक्ति के बिना ये सारे गुण सारे सुख, चाहे अणिमा लगिमा गरिमा सिद्धि, चाहे रिद्धियां, चाहे जो कुछ भी मोक्ष, ये सब भक्ति के बिना असार है। भक्ति के बिना ये सब गुणहीन है। भजन ही न सुख कवने काजा। बोले भजन बिना सुख कवने काजा, किस काम के? जहां भजन नहीं, क्योंकि भजन ही भक्ति है। ठीक है, भगवान के भजन को ही भक्ति कहते हैं। तो भजन बिना माने भक्ति के बिना तो किस काम का? बताइए तो। सुख चाहे जितने प्रकार के सुख क्यों ना, अस विचारी बोले वो खगर आजा। तो ऐसे विचार करके हे पक्षीराज गरुड़ जी मैंने कहा तब, क्या कहा ना, जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु। हे प्रभु यदि आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मोह पर करहु कृपा अरुण नेहु। तो हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा, और अगर आप स्नेह करते हैं तो फिर हे प्रभु मन भावत पर मानो स्वामी। मैं जो अपने मन में जो भाया वो वर मैं मांगता हूं। हाँ? आप जिन जिन का नाम लिए वो सब नहीं, अब जो जो मेरे मन में आए, जो वर मेरे मन में आता है प्रभु मैं उसको मांगता हूं। तुम उदार उर अंतर्जामी। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो हृदय की बात को समझ ही लेते हैं, और आप तो बड़े उदार भी हैं कि भक्त क्या चाहता है उसको आप पूरा भी कर देते हैं। तो इसलिए आप हृदय की बात को भी समझ लिए होंगे, और आप तो बड़े उदार हैं, जो मैं चाहता हूं प्रभु मैं वो मांगता हूं। तो क्या ना अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव। बोलते कि जो श्रुति माने वेद पुराण, ये सब जो जिसके बारे में गाते हैं, किसके बारे में? बोले कि अविरल भगति विशुद्ध तब, आपके वो जो माने प्रगाढ़ और विशुद्ध भक्ति, जिसके बारे में सारे वेद पुराण गाते हैं।
वो भक्ति जही खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव। कहते हैं जिस भक्ति को बड़े बड़े योगी मुनि ये सब खोजते रहते हैं लेकिन नहीं प्राप्त कर पाते हैं बिना आपके प्रसन्नता के, आपके प्रसाद के बिना। सो प्रभु प्रसाद को पाव, केवल आप ही की कृपा से कोई बिरला ही कोई कोई उस भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रभु भगत कल्पतरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम, हे भक्तों के लिए कल्प वृक्ष, हे प्रणत जनों के शरणागत के हितकारी, हे कृपा सिंधु, हे सुख के धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु। हे प्रभु वही भक्ति को मुझे प्रदान कीजिए, देहु दया करे राम। हे राम वही भक्ति को मुझ पर दया करके आप हमें दीजिए। हमको किसी चीज की इच्छा नहीं और कोई चीज की लालसा नहीं, बस प्रभु वही भक्ति हमें प्रदान कीजिए। तो काकभुशुंडी जी ने माने ज्ञान वैराग्य विज्ञान मोक्ष ये सब के सामने काकभुशुंडी जी ने भक्ति को श्रेष्ठ माना। इन सब को तुच्छ समझकर उन्होंने जो है भक्ति को महत्व दिए और उन्होंने इसलिए भक्ति को मांगी कि प्रभु मुझे वो भक्ति प्रदान कीजिए। क्योंकि जहां भक्ति होती है तो वहां अपने आप और सब जो उपलब्धियां है वो अपने आप ही आ जाती है। हम लोग भागवत ग्रंथ का जब अध्ययन करते हैं, भागवत माहात्म्य में आता है कि भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। तो यानी भक्ति है मां, तो भक्ति माता जहां है वहां ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र जन्म लेंगे ही, वहां ज्ञान और वैराग्य आएगा ही, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं। तो इसीलिए उन्होंने ज्ञान वैराग्य को नहीं मांगा, उन्होंने बल्कि भक्ति को मांगा। क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होगा, ध्यान से समझ लेना इस बात को, जिसके प्रति प्रेम होता है उसको एक ना एक दिन निश्चित रूप से, जो प्रेमी है वो निश्चित रूप से अपने प्रियतम को जानना चाहेगा। और जब प्रियतम को जानना चाहेगा, जब प्रियतम को जानने की जिज्ञासा उसके मन में उत्पन्न होगी तो उसको प्रियतम के बारे में ज्ञान तो कहीं ना कहीं से प्राप्त हो ही जाएगा। भगवान की कृपा से उसको अपने प्रभु, अपने इष्ट के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और उस व्यक्ति के जिसके हृदय में भगवान का प्रेम आके बैठ जाता है तो उस व्यक्ति के हृदय में अन्य सारे संसार के विषय वस्तुओं के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। उसके मन में कभी विषय भोग की वासना जागृत नहीं हो सकती है। वह व्यक्ति के मन में वैराग्य स्वाभाविक है, निश्चित रूप से वैराग्य उत्पन्न होगा। तो इसलिए भक्ति जहां पर है, जहां पर प्रेम है, प्रीति है, तो वहां ज्ञान और वैराग्य सुनिश्चित है। इसलिए काकभुशुंडी जी बहुत विचार करके उन्होंने ज्ञान वैराग्य विवेक ये सब को उन्होंने मांगा नहीं, उन्होंने भक्ति को मांगा। तो जब उन्होंने भक्ति मांगी तब
एवमस्तु कही रघुकुल नायक। तो भगवान राम जी एवमस्तु तथास्तु ऐसा ही हो ऐसे कहकर बोले वचन परम सुखदायक। तब भगवान बड़े सुंदर माने कोमल वचन भगवान बोले। सुनो बायस ते सहज सयाना। भगवान कहते हैं हे काक सुन, तू तो स्वभाव से बुद्धिमान है। ठीक है, माने जो कौवा है होते हैं ना, कौवा पक्षी बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। ठीक है, कौवा जो है बड़े चतुर होते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं हे काक तुम तो सहज सयाना, तुम तो स्वभाव से बुद्धिमान है। काहे न मागसी असवरदाना, तो इसलिए क्यों तुम नहीं मांगोगे ऐसे वर। तुम बड़े बुद्धिमान हो इसलिए ऐसे वर मांगे हो। सब सुख खानी भगति ते मागी, तो तुमने सारे ये सुखों का भंडार भक्ति मांग ली। नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी, तो तुमने जो भक्ति मांग ली मुझसे, तुम्हारे समान ये संसार में कोई बड़ा भाग्यवान नहीं है। तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुम मुझसे भक्ति मांग ली। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहई, जिस भक्ति को करोड़ों जतन करके भी, करोड़ों प्रयत्न करके भी मुनि ऋषि लोग जिस भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते, जे जप जोग अनल तन दहई। हाँ, वे मुनि ऋषि लोग जप योग अग्नि से अपने शरीर को जलाते रहते हैं, फिर भी जिस भक्ति को मुनि ऋषि लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तुमने वो भक्ति को मुझसे मांग ली। रीझ देखी तोरी चतुराई, तुम्हारी ऐसी चतुराई को देखकर मैं रीझ गया, मतलब मैं लट्टू हो गया तुम्हारी इस चतुराई को देखकर। अच्छा, एक बात यहां पर समझ लेना, चतुराई तो हम लोग भी कभी कभी दिखाते हैं, ठीक है, परंतु हमारी चतुराई जो होती है ना, वो चतुराई क्या है ना, सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, अपनी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए हम लोग अपनी चतुराई दिखाते हैं, और उस चतुराई से कभी भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं। यहां पर लेकिन काकभूषुंडी जी जो चतुराई दिखाए हैं, वो चतुराई किस लिए? वो चतुराई है कि भगवान के प्रेम को पाने के लिए, भगवान के साथ अपनी प्रीति को बरकरार रखने के लिए, भगवान के साथ और दृढ़ रूप से जुड़ने के लिए। तो इस तरह की जो चतुराई है, भगवान को ऐसी चतुराई बहुत पसंद आती है, क्योंकि ऐसी चतुराई में भगवान के प्रति प्रेम निहित है। ऐसी चतुराई में भगवान के प्रति प्रीति विद्यमान है। तो इसीलिए भगवान को ऐसी चतुराई बहुत पसंद है। तभी भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी चतुराई से रिझ गया। तो मांगहु भगति मोहि अति भाई, तुमने जो भक्ति मांगी मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो सुनो विहंग प्रसाद अब मोरे, हे पक्षी अब तुम जो है मेरी कृपा से सब शुभ गुण बसी हई पुर तोरी। मेरी कृपा से अब सारे जो शुभ गुण है वो तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। जितने शुभ गुण है सब तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। और भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानवते सब ही कर भेदा,
मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। बोलते भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग और मेरा जो चरित्र, मेरी लीला चरित्र और उसके रहस्य, उन लीलाओं के जो रहस्य और उन सबके जो लीलाओं के विभाग, वो सब जानवते सब ही कर भेदा। इन सबके भेद को तू मेरी कृपा से जान जाएगा। माने सबके रहस्य को तुम मेरी कृपा से समझ जाएगा। अब सोचिए, भगवान ने जब कहा था कि तुम ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य जो मांगना है मांगो, तो काकभूषुंडी जी ने ये सबको छोड़कर क्या मांगा था ना, उन्होंने भक्ति मांगी। अब देखिए, जब वे भक्ति मांगे तो भक्ति तो आ गई, और भक्ति के साथ साथ सब आ गए कि नहीं? ज्ञान, विज्ञान, विराग, जोग, है ना, सब आ गए ना। तो जब उन्होंने भगवान के प्रति प्रीति, भगवान के प्रति प्रेम मांगा, तब भगवान प्रसन्न होकर सब कुछ दे दिए, सब कुछ लुटा दिए अपने भक्त पर। भगवान जानवते सब ही कर भेदा, तुम सब कुछ को जान जाओगे हे काकभूषुंडी, तुम सब कुछ जान जाओगे, सब भेद को तुम समझ जाओगे। मन प्रसाद नहीं साधन खेदा, और तुझे कभी भी मेरी कृपा के कारण तुमको साधन का कोई कष्ट नहीं होगा। माने ये जो ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, ये सब को लाभ करने के लिए तुमको कभी ये सब के साधन करने के लिए तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। यानी मेरी कृपा से अनायास तुम्हारे अंदर वैराग्य, विवेक, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ आ जाएगा। मेरी कृपा से अनायास तुमको ये सारे सद्गुण प्राप्त हो जाएंगे। इन सारे साधनों को तुम बिना कष्ट के प्राप्त कर लोगे। माया संभव भ्रम सब अवन व्यापी है तो ही, और फिर माया से उत्पन्न जितने भ्रम है वो सब तुझे नहीं व्यापेंगे। ठीक है, अब तुमको माया कभी नहीं तंग करेगी। जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर्मो ही। तो कहते हैं कि मुझे अनादि, अजन्मा, निर्गुण और गुणों के खान, हाँ, ये सब तुम जो है गुणों के खान ब्रह्म रूप से तुम मुझे जानो। ठीक है, और फिर मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारे सुनु काग। हे काक सुन, मुझे भक्त तो हमेशा प्रिय है। मोहि भगत प्रिय संतत, समझ रहे हैं? मुझे मेरे भक्त हमेशा प्रिय है। काय वचन मन मम पद करे सो अचल अनुराग। हाँ, जो ये बात है कि मुझे मेरा भक्त बहुत प्रिय है, ऐसा समझकर तुम शरीर से, मन से, वाणी से मुझ में अटल प्रेम भाव रखना, अटल अनुराग तुम जो है अपने मन में मेरे प्रति धारण करना। अब सुनो परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। भगवान बोले, अब तुमने तो भक्ति मांगी, अब मैं भक्ति दे दी। अब इसके बाद सुनो, अब मैं जो कह रहा हूं बहुत ही शुद्ध, हाँ, और सत्य और सुगम। सुगम माने बहुत आराम से समझने योग्य। ठीक है, तथा निगमादि बखानी, तथा जिसको सारे वेद शास्त्र गान करते हैं, जो विषय को तुम, उस सिद्धांत के विषय को तुम मुझसे सुनो।
निज सिद्धांत सुनावो तो ही, मैं निज सिद्धांत तुमको सुनाता हूं। ठीक है, ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा मानना है, जो मैं मानता हूं मैं तुमको सुना रहा हूं, तुम उसको ध्यान से सुनना। सुन मन धरु सब तजी भजु मोही, बोलते हैं कि मन को, मन में धैर्य धारण करके और सब कुछ को त्याग करके तुम जो है मैं जो कह रहा हूं, हाँ, उसको मानो, सुनो और मेरा भजन करो। क्या है वो? भगवान क्या अपने सिद्धांत की बात काकभूषण जी को सुना रहे हैं? तो भगवान ने कहा, मम माया संभव संसारा, मेरी माया से ये संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है। ये संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, मुझसे ही ये संपूर्ण संसार की सृष्टि हुई है। जीव चराचर विविध प्रकारा, और उस संसार के अंदर क्या है ना, चराचर जगत है, विभिन्न प्रकार के चर अचर, हाँ, सब प्राणी है, सब कुछ है। और फिर सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तो कहते हैं कि ये सबके सब मेरे प्रिय है। क्यों? क्योंकि सबको मैंने ही सृष्टि की है, तो इसीलिए ये सब कोई मुझे प्रिय है। परंतु सबते अधिक मनुज मोहि भाए, बोले सब प्राणियों में से जितने चराचर, हाँ, प्राणी हैं, ये सब प्राणियों में से मुझे तो मनुष्य बड़ा प्रिय है। ठीक है, ये भगवान की वाणी, भगवान कहते हैं ये मेरा सिद्धांत है, मेरा मानना है, मैं तुमको सुना रहा हूं, तुम भी मानना है तो मानो, नहीं मानना नहीं मानो, लेकिन ये मेरा सिद्धांत है, इसको मैं मानता हूं। भगवान ये जो है काकभूषुंडी जी को सुना रहे, तो कहते हैं कि चराचर जगत, हाँ, इन ये सब तो मेरे प्रिय है। क्यों? क्योंकि मैं सबकी सृष्टि की हूं, तो इसलिए मुझे सब प्रिय है। परंतु उनमें से भी बोलते हैं मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो क्या भगवान बोले यहां पर, ना संपूर्ण चराचर जगत में सारे जो है प्राणियों में भगवान कहते हैं मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। फिर उन मनुष्यों में तीन मह द्विज, द्विज मह श्रुतिधारी, बोले उन मनुष्यों में मुझे द्विज प्रिय है। ठीक है, द्विज माने केवल जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है उसको द्विज कहेंगे, ऐसी बात नहीं। द्विज का मतलब होता है जिसका दोबारा जन्म होता है। बोले दोबारा जन्म क्या होता है? बोले दोबारा जन्म होता है, एक जन्म तो मातृ गर्भ से निकल के हुआ, दूसरा जन्म होता है असलियत में जब किसी को जनेऊ उपनयन मिलता है, तो वो जनेऊ या उपनयन धारण करने से उसका दूसरा जन्म हुआ होता है एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि वो जनेऊ हमेशा उसको समाज के प्रति जो कर्तव्य है उसको हमेशा याद कराता रहता है, पिता माता के प्रति जो कर्तव्य है वो याद कराता रहता है। इसलिए वो जो जनेऊ धारण करते हैं उनको द्विज कहा जाता है। उनका दोबारा जन्म हुआ, वे जो है संस्कार धारण करते हैं, तो इसलिए उनको द्विज कहा जाता है। तो इस द्विज में केवल जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वो नहीं, बल्कि द्विज शब्द से ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, ये तीनों सूचित होते हैं। तब उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि मुझे उन मनुष्यों में मुझे तो द्विज बड़ा प्रिय है। ठीक है, परंतु यहां पर जो भगवान द्विज शब्द का प्रयोग करता है, ठीक है,
द्विज शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है ब्राह्मण। विशेष रूप से जो ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिए हैं, भगवान उनके विषय में यहाँ पर कहते हैं कि मुझे द्विज बड़ा प्रिय है, यानी मुझे ब्राह्मण प्रिय है। फिर द्विजों में है, ब्राह्मणों में द्विज मह श्रुतिधारी, ब्राह्मणों में जो वेदों को मैंने धारण किए हैं, अर्थात वेद के मंत्रों को, कई सारे मंत्रों को वे लोग याद रख लिए हैं, कंठस्थ हो गए हैं कई सारे जो है अध्याय या कई सारे मंत्र वेदों के। जिन लोगों को कंठस्थ हो गए हैं, कंठ में धारण किए हैं, उनको श्रुतिधारी कहते हैं। तो बोले द्विजों में श्रुतिधारी मुझे अधिक पसंद है। फिर श्रुतिधारियों में तीन महु निगम धर्म अनुसारी, उनमें मैं उन लोगों को बहुत चाहता हूं जो लोग शास्त्र के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। ठीक है, बोले निगम धर्म अनुसारी, माने शास्त्र के अनुसार वे अपने धर्म का निर्वहन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। वैसे लोगों को फिर वैसे लोग मेरा अधिक प्रिय है। फिर उनमें से तीन महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, बोले उनमें से जो विरक्त है, ठीक है, जो वैराग्यवान है, वो मुझे अधिक प्रिय है। फिर उन वैराग्यवान मनुष्यों में से मुझे जो ज्ञानी होते हैं वे प्रिय होते हैं। ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। फिर ज्ञानी वैराग्यवान, वैराग्यवान में मुझे ज्ञानी पसंद है। फिर ज्ञानवान में से मुझे जो है विज्ञानी पसंद है। तीनों ते पुण्य मोही प्रिय निज दासा। फिर उन विज्ञानियों से भी जो मेरा प्रिय है, तो वो मुझे जो मेरा दास है, वो दास मुझे बहुत प्रिय है, मेरा भक्त कहने का अर्थ है। फिर जही गति मोरी न दूसरी आशा, मुझे मेरा भक्त बहुत प्रिय है, जो भक्त के लिए कोई दूसरी गति ही नहीं, दूसरा कोई आश्रय नहीं, केवल मैं ही उसका आश्रय हूं। और फिर न दूसरी आशा, और न उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं, और कोई दूसरे ऑप्शन की आशा भी नहीं। पुनि पुनि सत्य कहो तो ही पाही। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसे बार बार जो है भगवान कहते हैं कि जो सत्य, हाँ, जो मैं जो कह रहा हूं बार बार, वो सत्य ही कहता हूं कि मेरे को मेरे सेवक के समान प्रिय और कोई नहीं, मुझे मेरे सेवक ही सबसे अधिक प्रिय है। और भगवान कहते हैं भक्तिहीन विरंची की न होई। भक्तिहीन, वो चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, सब जीव हो सम मम मोहि सोई। वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वो मुझे सब जीवों के भांति एक जो है जीव जैसे लगता है। ठीक है, भक्ति के बिना वो ब्रह्मा जी भी मुझे सारे जीवों के समान एक जीव को लगता है। परंतु जब भक्ति किसी में आ जाती है, भगतिवंत अति नीच प्राणी, और कोई भक्तिमान कोई पुरुष, वो चाहे या कोई प्राणी नीच प्राणी, वो चाहे बहुत ही निकृष्ट प्राणी क्यों ना हो, अगर उसके अंदर भक्ति है, वो भक्तिमान है, तो मोहि प्राण प्रिय असीम मम बानी। वो मुझे प्राणों से भी वो प्रिय है, ये मेरी वाणी है। भगवान स्वयं कह रहे अपने सिद्धांत की बात, बोलते ये मेरा सिद्धांत है, यही मेरी वाणी है कि वो ब्रह्मा जी होके भी अगर भक्ति नहीं,
तो वो मुझे साधारण जीव जैसे लगता है। और कोई एक साधारण जीव अगर भक्ति भाव को धारण करता है, तब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वो मुझे बहुत अधिक प्रिय है। यही मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहू काह न लाग। भगवान यहाँ पर जो है, हाँ, प्रश्न उठा रहे हैं। बोले बताओ तो, हाँ, काक भुजुंडी बताओ कि शुचि माने पवित्र, एक पवित्र सुशील माने सुंदर व्यवहार वाला सेवक सुमति, और बड़ा बुद्धिमान सेवक, ये किसी को प्रिय क्यों नहीं लगेगा? तो ऐसा जो सेवक है वो सबको प्रिय होता है ना। एक है कि उसका मन बहुत पवित्र है, मन बहुत साफ सुथरा। इतना भी किसी को प्राप्त हो, इतना ही गुण अगर किसी के अंदर हो, तो ये भी बड़ा विरल है। ऐसा गुण भी प्राप्त करना बड़ा विरल है। तो अगर इस तरह के गुण किसी में आ जाता है, केवल मात्र पवित्रता, तो जानिए कि वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भगवान कहते हैं तो यहाँ पर कि पवित्र भी है वो, और सुशील माने सुंदर व्यवहार वाला है वो, और ऊपर से सुमति सेवक माने बड़ा बुद्धिमान सेवक है वो। ठीक है, तो वो बड़ा बुद्धिमान है, वो बड़ा पवित्र है, और जो है वो बहुत सुंदर व्यवहार वाला है। तो ऐसे भक्त को प्रिय कहू काहे न लाग। बताओ कि किसी को क्यों नहीं प्यारा लगेगा? तो श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। कहते हैं कि राम जी कह रहे हैं कि सावधान होकर सुन है काग, वेद पुराण ऐसी नीति कहते हैं, तुम मेरे मुख से उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बेटे हैं। तो बोले हो ही पृथक गुणशील अचारा, और जितने बेटे सब तो है वो एक ही पिता के, परंतु सबके गुण अलग है, सबके व्यवहार अलग है, सबके आचार अलग है कि नहीं? एक ही पिता के सब पुत्र हैं, लेकिन सबके गुण व्यवहार विचार सब कुछ अलग हो सकता है। तो वही बात भगवान यहां पर कहते हैं, को पंडित को तापस ज्ञाता, कोई बड़ा पंडित होता है, कोई बड़ा तपस्वी होता है, कोई बड़ा ज्ञाता होता है, कोई धनवान होता है, सूर माने कोई शूरवीर होता है, को दाता, और कोई बहुत बड़ा दानी हो सकता है। तो इस तरह से ये सारे कम्युनिटी से जो है लोग बिहार, आई मीन क्या बोलते हैं, भगवान यहाँ पर कहते हैं कि देखो ये सब में से मुझे जो है मेरा भक्त प्रिय है, और वो भक्त जो कि बोलते हैं कि एक पिता के जैसे अनेक पुत्र होते हैं, अनेक गुण के होते हैं, कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञाता, कोई धनवान, कोई शूर, कोई दाता, कोई सर्वज्ञ, कोई सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, और धर्मरत कोई, कोई धर्मवान है, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। सारे पुत्रों के ऊपर तो पिता के समान प्रेम हो सकता है, ठीक है, पिता के सब पुत्र है तो सबके प्रति समान प्रेम है। परंतु ध्यान से सुनना, यहां पर भगवान, यहीं पर ट्विस्ट है, ठीक है, पिता के सबके प्रति समान प्रेम होगा क्योंकि सब उसी के पुत्र है, लेकिन अंतर कहां आ जाता है? तो यहां पर भगवान कहते हैं कि सो सुत
नहीं, को पितु भगत बचन मन कर्म सपने हूं जानन दूसर धर्म। परंतु उन अनेक पुत्रों में से कोई एक जो कि मन से, कर्म से, वाणी से, हाँ, पिता के ही भक्त है और पिता को छोड़कर, पितृभक्ति छोड़कर सपने में भी वो कोई दूसरा धर्म नहीं जानता है। ठीक है, अनेक पुत्रों में से कोई एक पुत्र ऐसा अगर हो, ठीक है, तो फिर सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, फिर वो पुत्र वो पिता को प्राण के समान प्रिय हो जाता है। आई समझ में बात कि पिता को तो सब पुत्र समान रूप से प्रिय है, परंतु अगर कोई पुत्र मन से, वाणी से, कर्म से पितृभक्ति के अलावा और कोई धर्म नहीं जानता हो, तो वो अपनी भक्ति के कारण, वो अपनी प्रीति के कारण पिता के प्रति वो पिता का अत्यधिक प्रिय हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए ये जो भगवान जैसे पिता को वो पुत्र विशेष प्रिय हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये तो उस पुत्र की प्रीति, उस पुत्र के मन में पितृ प्रेम, पितृभक्ति, वो पितृभक्ति ही उस पुत्र को अन्य पुत्रों में से विलक्षण बना देता है, जो कि उसके पिता को उसकी ओर आकर्षित करता है। ठीक उसी प्रकार से ये संसार में जितने प्राणी हैं वो सब तो भगवान को बड़े प्रिय हैं, क्योंकि सब तो भगवान के ही पुत्र के समान है। तो इसलिए सब भगवान के संतान हैं, भगवान को सब प्रिय हैं, लेकिन जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, तो वे भगवान को अधिक प्रिय है, वे अन्य प्राणियों में से विलक्षण माने जाते हैं। वही बात भगवान कहते हैं कि सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना यद्यपि सो सब भांति अयाना। यद्यपि वो दूसरों के समान ज्ञानी ना हो, वो चाहे सब प्रकार से वो अयाना, अयाना माने अज्ञान, वो सब प्रकार से वो अज्ञान हो, ठीक है, मूर्ख हो, लेकिन फिर भी केवल अपना प्रेम के कारण, केवल अपने मन में पितृभक्ति के कारण वो पिता को अत्यधिक प्रिय हो जाता है। ठीक है, एहि विधि जीव चराचर जेते त्रिजग देव नर असुर समेते अखिल विश्व यह मोर उपाया सब पर मोहि बराबरी दाया। तो भगवान वही बात को कहते हैं यहाँ पर, बोले ठीक इसी प्रकार से जितने भी चराचर जगत है, ठीक है, जड़ चेतन जितने भी सब है ये संसार में, और उनके अंदर जो तिर्यक योनि है, त्रिजग, त्रिजग माने तिर्यक, ठीक है, तो तिर्यक योनि जो पशु पक्षी ये सब तिर्यक योनि है, उनका जो शरीर है वो तिरछा है ऐसे, और मनुष्य का शरीर ऐसे खड़ा है। ठीक है, तो बोले जितने सारी तिर्यक योनियां हैं और देवता नर असुर समेत ये अखिल विश्व यह मोर उपाया, ये संपूर्ण विश्व ये तो मेरे द्वारा पैदा किया हुआ। ठीक है, तो सब पर मोहि बराबरी दया, सबके ऊपर मेरा तो बराबर दया है, समान प्रकार से सबके ऊपर मैं कृपा करता हूं। परंतु तीन मह जो परिहरि मद माया, परंतु उनमें से जो मद माया को त्याग करके भजे मोहि मन बच अरुकाया,
जो मन से, वचन से, शरीर से, हर प्रकार से, सब भाव से जो मुझे भजन करता है, तो वो पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई। भगवान कहते हैं वो चाहे पुरुष हो, वो चाहे नपुंसक हो, माने वो चाहे किन्नर हो, ठीक है, वो पुरुष हो, वो किन्नर हो, वो नारी हो, वो जीव चराचर कोई, वो चर अचर कोई भी जीव हो, ठीक है। नहीं चलने वाले भी तो जीव हो सकते हैं ना। जैसे वृक्ष, वृक्ष चलता है क्या? नहीं चलता है, लेकिन उसके अंदर प्राणन तो हो रहा है। वो भी तो जो है श्वास प्रश्वास वो भी लेता है, छोड़ता है ना। तो इसलिए वो अक्षर प्राणी है, वो चलता नहीं, लेकिन प्राणन तो वो करता है। तो इसलिए वो अक्षर जीव है। तो चर अचर जीव, आप ये मत सोचिएगा कि जो चलते नहीं तो वो सब जड़ होते हैं, नहीं नहीं नहीं। अचर में जड़ भी हो सकते हैं, चेतन भी हो सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि चर अचर कोई जीव, कोई भी, हाँ, वो चाहे पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, चर अचर जीव कोई भी हो, सर्व भाव भज कपट तजी। वो सब भाव से कपट त्याग करके जो मेरा भजन करता है, मोहि परम प्रिय सोई, वो मुझे परम प्रिय है। भगवान यहाँ कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, यहां पर एक बात समझ लीजिए, भगवान ये संपूर्ण जगत में विद्यमान है, और परमात्मा सबके लिए एक समान है। भगवान मूर्ख के अंदर भी है, भगवान ज्ञानी के अंदर भी है, भगवान पशु पक्षी के अंदर है, भगवान मनुष्य के अंदर है। भगवान की उपस्थिति में, भगवान की विद्यता में कहीं कोई प्रकार की कमी है नहीं। समान रूप से परमात्मा सर्वत्र विराजते हैं। तो इसलिए भगवान तो समान रूप से सबके अंदर है, परंतु जो व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, जो व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति विशेष प्रेम है, भगवान कहते हैं वह मुझे विशेष प्रिय हो जाता है। वैसे तो मैं सबको प्रेम करता हूं, तभी तो मैं सबके अंदर विद्यमान हूं, परंतु किसी की भक्ति ही उसको भगवान का जो है बड़ा अधिक प्रिय बना देता है। समझे? एक राजा के जो है 3 रानियां थी, और राजा को एक बार कहीं बाहर देश में जाना पड़ा, ठीक है। तो जब वे जा रहे थे, वो एक एक रानी को बुलाकर पूछते थे अलग अलग कि भाई मैं जा रहा हूं जब विदेश, तुमको विदेश से क्या चाहिए, तो जो तुम चाहोगे मैं वो लेके तुम्हारे लिए आऊंगा। तो पहली रानी जो है वो अपना कुछ प्रिय वस्तु बता दी, बोले कि मुझे वहां के जो है हीरा से ये हीरो से जड़े हुए एक जो है मेरे को सुंदर हार चाहिए। बोले तथास्तु, ले आऊंगा। दूसरी रानी बोली कि मुझे तो बड़ा सुंदर कंगन चाहिए, ठीक है बहुत बढ़िया, ले आऊंगा। अब तीसरी रानी से जब भगवान राजा पूछे, तब तीसरी रानी क्या की ना, एक छोटी सी पर्ची राजा के हाथ में थमा दी। बोले महाराज, जब आप उस विदेश में जाओगे, पहुंचोगे, तब ये पर्ची को खोल लेना, उसी में लिखा हुआ है मुझे क्या चाहिए।
तो महाराज बोले ठीक है। हाँ, महाराज को भी जाना था, जल्दबाजी थी, तो इसलिए महाराज भी उस पर्ची को खोले नहीं, सचमुच में वो अपने पास उसको रख ली। और फिर जब उस विदेश में उनका काम खत्म हो गया, अन्य दो रानियों के सामान भी राजा खरीद लिए। उसके बाद छोटी रानी जो पर्ची दी थी, उस पर्ची को राजा खोल के देखे कि उनको क्या चाहिए। राजा को लगा कि उस पर्ची में वो लंबा लिस्ट दी होगी, लेकिन राजा के सरप्राइज के लिए उन्होंने देखा उसमें एकमात्र शब्द लिखा हुआ था। और वो शब्द क्या था? वो शब्द था एक। वो शब्द क्या था? एक। राजा बोले ये एक नाम की कौन सी चीज है भाई, मैं कहां से पाऊंगा उसको? हाँ, तो राजा को समझ में नहीं आया। और वहां पर उस विदेश में राजा के एक मित्र थे जो कि बड़े बुद्धिमान थे। तो राजा उनके पास गए, जाके पूछे, बोले मित्र, आप मुझे ये समझाओ तो, ये मेरी रानी जो है, छोटी रानी, ये लिख के दी है, ये क्या है, उनको क्या चाहिए? ये एक मतलब क्या है? तब राजा के मित्र हंसकर बोलते हैं कि महाराज, एक का मतलब उनको अकेले आप ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। तो महाराज अपने मन से बहुत सारे अलंकार, आभूषण, गहने खरीद के ले आए छोटी रानी के लिए। फिर बड़ी जो दो रानियां हैं उनको उनके अपने अपने सामान दे दिए। और महाराज आकर के छोटी रानी को बहुत सारे अलंकार, आभूषण देके बोले, रानी, तुम मुझे इतना प्यार करती हो? हम्म? तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति का अपना प्रेम ही प्रभु को उसकी ओर खींच ले आता। वो तो चुंबक के समान, चुंबक जैसे लोहा को खींच के पकड़ लेता है, ठीक है उसी प्रकार से भगवान को अपनी ओर खींच लाता है वह भक्त जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। नहीं तो भगवान तो सबके लिए समान है, परंतु जिसके अंदर भक्ति है, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राण के समान प्रिय है। और ये मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहूं खग तो ही, शुचि सेवक मम प्राण प्रिय। हाँ, हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, हाँ, कि पवित्र सेवक जो है, जिसके मन में कोई छल नहीं, कपट नहीं, पवित्र सेवक वो मुझे प्राण के समान प्रिय है। अस विचारी भज मोही, परिहरि आस भरोस सब। ऐसे विचार कर, सारे आशा भरोसा सब कुछ छोड़कर बस केवल मेरा भजन तुम करते रहो। ठीक है, माने भगवान देखिए कृपा करके, उन्होंने तो भक्ति मांगी, काकभूषुंड जी, भगवान भक्ति तो उनको दे दी। भक्ति देने के बाद भगवान अब सिद्धांत की बात, अपने सिद्धांत माने जो भगवान के हृदय की बात है, भगवान वो काकभूषुंडी जी को सुना रहे हैं कि जो मैं मानता हूं, मैं उस बात को मैं तुमको सुना रहा हूं। और इसलिए मैं तुमको कहता हूं कि सब कुछ को छोड़कर, बस सब आशा भरोसा छोड़कर तुम केवल मुझे ही भजन करो। ठीक है, और इस तरह से तुमको कभी काल नहीं सताएगा, कभी तुमको काल स्पर्श नहीं करेगा। अर्थात समय बीतता जाएगा लेकिन तुम ज्यों का त्यों रहोगे और मेरी भक्ति में तुम सदा रमे रहोगे।
कबहु काल न व्यापी ही तो ही सुमिर सुभजे सु निरंतर मोही। बस तुम नित्य निरंतर मुझे स्मरण करते रहना, मुझे भजन करते रहना, तुमको कभी काल स्पर्श नहीं करेगा। ये भगवान तो कह दिए। अब भगवान ये कहने के बाद जो कोई भी भगवान के ऐसे मधुर वाणी को सुनेगा, वो श्रोता, वो सुनने वाले का मन क्या होगा, वो गदगद हो जाएगा कि नहीं। तो कहा तो भुसुंडी जी को भी वैसे ही हुआ। अब क्या हुआ तो हम लोग कल श्रवण करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।